नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जीव की जिसने बहुत सारी मरमेड स्टोरीज को इंस्पायर किया, जो अब एक्सटिंक्ट हो गया है चाइना में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्यूगोंग की, जिसको चाइना में फंक्शनली एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया है बिकॉज ऑफ इट्स हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड हंटिंग। फंक्शनली एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि हो सकता है एक या दो इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज इज स्टिल देयर, लेकिन उनको नहीं देखा गया है, तो इट इज बिलीव्ड कि वो एक्सटिंक्ट हो गया है। मेजरली सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन हियर, सिंपल। जैसे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब क्या होता है कि वाइल्ड में अपने नेचुरल हैबिटेट में वो एक्सटिंक्ट हो गया है, लेकिन कहीं जहाँ पे कंजर्वेशन है या उनको प्रिजर्व किया जा सकता है वहाँ पे वो अभी भी सेफ है। इट कैन बी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इट कैन बी जू, है ना। फंक्शनली एक्सटिंक्ट कोई पता नहीं है उनके बारे में, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। हो सकता है कोई इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहा हो, लेकिन उसके बारे में हमको नहीं पता, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई अ लॉट ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है। इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज। उससे पहले न्यूज देख लेते हैं। तो ड्यूगोंग को फंक्शनली एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया है चाइना में, क्योंकि जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका घर है, वो डिग्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंसेस, बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉजेज ऑल्सो, एंड हिस्टोरिकल हंटिंग, इनकी हंटिंग भी की जाती है, ऐसा साइंटिस्ट ने कहा है इन चाइना। फिशिंग और शिप स्ट्राइक्स एक और रीजन बताएगा। फिशिंग, नेट्स में फंस जाना फिशिंग के टाइम पर, या फिर शिप से स्ट्राइक हो जाना, उससे टकरा जाने पर भी, दीज आर ऑल्सो अमंग द रीजन्स जिसकी वजह से ड्यूगोंग की एक्टिविटी डिक्लाइन हुई है, वो दिखने बंद हो गए हैं, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है ZSL इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी के द्वारा। और इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि इट इज अ वेकअप कॉल कि हमें अपने जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, उसको और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा अगर हम चाहते हैं हमारे स्पीशीज बचे रहें। सो चाइना में सिंस 1988 ड्यूगोंग को क्लासिफाई किया गया है चाइनीज स्टेट काउंसिल by the Chinese State Council as Grade 1 National Key Protected Animal। जैसे हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इसी तरह वहां पर इसको ग्रेड 1 नेशनल की प्रोटेक्टेड एनिमल की श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब हुआ कि इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर 2008 के बाद से हम बात करें, डिस्पाइट ऑफ इट बीन डिक्लेयर एज दी ग्रेड 1 नेशनल की प्रोटेक्टेड एरिया, 2008 के बाद से ड्यूगोंग की प्रेजेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं देखने को मिला है चाइना में। ड्यूगोंग पर्टिकुलरली डिपेंडेंट होते हैं सी ग्रास पे, मतलब वो सी ग्रास में रहते हैं। ये स्पेसिफिकली मरीन इनका हैबिटेट होता है, मतलब देयर कैन बी अ लॉट ऑफ मरीन स्पीशीज, अ लॉट ऑफ एक्वेटिक स्पीशीज जो फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में रह सकते हैं। लेकिन अगर ड्यूगोंग की बात करें तो एक्सक्लूसिवली मरीन हैबिटेट ही में ही रहते हैं, मतलब ओशन में ही रहेंगे वो, ठीक है। That is being rapidly degraded by human impacts। Human impact से वो डिग्रेड हो रहा है क्योंकि कोस्टल डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके साथ वाटर पोल्यूशन एंड अदर रीजंस ऑल्सो। इन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ND Life 10 चैनल पर भी, जहां पर आपको मिल जाएंगी मेरी क्लासेस की सभी अपडेट्स, डिटेल्स एंड PDFs। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे सभी लाइव कोर्सेज के लिए, स्पेशल विच आर फ्री कोर्सेज एंड प्लस कोर्सेज। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Life 10 दोस्तों। वाई अनअकैडमी? बिकॉज अनअकैडमी आपको सब्सक्रिप्शन के साथ बहुत सारे बेनिफिट्स देता है एंड द रिजल्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ। इसी के साथ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनअकैडमी आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा है आपके सभी UPSC CSE सब्सक्रिप्शन पर टिल 26 अगस्त। अगर आप यूज करते हैं मेरा कोड ND Life 10 फॉर योर सब्सक्रिप्शन, गो एनरोल नाउ विद माई कोड ND Life 10, क्योंकि अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो मैं आपको सपोर्ट करूंगी, गाइड करूंगी, मेंटोर करूंगी आपकी प्रिपरेशन में, एक स्ट्रैटेजिक तरीके से आपकी तैयारी लेकर चलेंगे एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू थ्रू एंड थ्रू। चलिए, अगर UN एनवायरमेंट प्रोग्राम की बात करें, UNEP की बात करें, तो उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 7%, नाउ सी ग्रास इज वन ऑफ द मेजर हैबिटेट, वन ऑफ द मेजर प्लेसेस जहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब UNEP के अकॉर्डिंग 7% सी ग्रास हैबिटेट लॉस्ट हुए हैं ग्लोबली, हर साल ये खत्म हो रहे हैं 7% तक, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पोल्यूशन, जिसको हम यूट्रिफिकेशन से भी समझ सकते हैं
इसके बारे में आपको समझाती हूँ। साथ ही कोस्टल डेवलपमेंट जो होते हैं या फिर अनरेगुलेटेड फिशिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से, मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सी ग्रास हैबिटेट जो है वो घटता जा रहा है 7% की दर पर हर साल। ना सी ग्रास जैसे कि मैंने बताया वल्नरेबल होते हैं यूट्रिफिकेशन प्रोसेस को भी, विच इज अ काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रन ऑफ जो होता है पानी का, उससे जो पोल्यूशन होता है उसको यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। एंड हाउ इट वर्क्स, यूट्रिफिकेशन का पूरा प्रोसेस कैसे अफेक्ट करता है मरीन लाइफ को, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ना यहाँ पर चाइना में कहा गया है कि इसको रिस्टोर करने के और इसको रिकवर करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, प्रायोरिटी रखी जा रही है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये समय ले सकता है, इट कैन बी लेंदी, इसमें बहुत समय लग सकता है और शायद ये समय उनके पास अब इतना नहीं है, बिकॉज ड्यूगोंग बहुत ज्यादा एक तरह से दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट ओनली, फंक्शनल एक्सटिंक्ट। नाउ यूट्रिफिकेशन समझ लेते हैं। देखिए कोई भी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इट कैन बी फ्रेश वाटर और इट कैन बी मरीन इकोसिस्टम, इट हैज अ लॉट ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स विच स्टे इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर वो रहते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन दी सनलाइट कमिंग फ्रॉम द सन। यस, कुछ और भी सोर्सेज होते हैं लेकिन मेजरली द सनलाइट, ठीक है। अब क्या होता है जब हमारे फर्टिलाइजर्स रन ऑफ हो गए या फिर इंडस्ट्रियल रन ऑफ हो गए या एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गए, उनकी वजह से वो पानी सारा उस वाटर बॉडी में जाता है एंड दिस पोल्यूशन कंटेन्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस मेजरली, ठीक है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एक्ट एज कैटलिस्ट इन द ग्रोथ ऑफ एल्गी, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एल्गी ग्रोथ को एकदम से बढ़ावा दे देते हैं, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो जाता है। व्हाट इज एल्गल ब्लूम? दिस, ये जो आप ग्रीन लेयर देखते हैं ना, दिस इज एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्रिएट हो जाता है बहुत ज्यादा, जिसके कारण जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है पानी के अंदर वो तो है ही, उसके अलावा जो सूरज से रोशनी जाती है और जो मरीन प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, बिकॉज द अल्गल ब्लूम इट ट्रैप्स द सनलाइट आउटसाइड द वाटर बॉडी, वो अंदर उसको जाने ही नहीं दे रही है। अब वाटर बॉडी के अंदर सनलाइट नहीं जाएगी तो जितनी ऑक्सीजन उस वाटर बॉडी में है केवल वही ऑक्सीजन होगी, एंड दैट इज बीन कॉन्स्टेंटली यूज्ड बाय द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, अब क्या हो रहा है, अब जब अल्गल ब्लूम है तो जो फिशेज हैं उनको सही से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी, कमी होनी शुरू हो जाएगी, डिसॉल्व ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं ना डीओ, वो कमी होनी शुरू हो जाएगी, तो दे विल स्टार्ट सफोकेटिंग, सफोकेट होंगे तो वो मरने लगेंगे, मरकर वो डीके होंगे, डीके होने के लिए भी जो बैक्टीरिया होगा वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करेगा, तो मतलब ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड हो गई, उसका यूसेज बढ़ गया। डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी मतलब हायर लेवल ऑफ पोल्यूशन, सिंपल, ठीक है। इसको बीओडी भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से भी आपने सुना होगा। अब यहां पर सी ग्रास को कैसे इफेक्ट हो रहा है? सी ग्रास इज व्हाट? सी ग्रास इज हियर। जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो ये डिप्लीट होनी शुरू हो जाएगी। जब ये हैबिटेट डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो इसमें इस पर डिपेंडेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल ऑल्सो स्टार्ट डाइंग, वो भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज वाई ड्यूगोंग इज ऑल्सो गेटिंग, उनकी जो पॉपुलेशन है वो घटती जा रही है। चलिए ड्यूगोंग के बारे में जान लेते हैं। ड्यूगोंग, जिसको डुगोंग या ड्यूगॉन भी कहा जाता है, इसको सी ग्रास के नाम से, सी काउ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक हर्बीवोरस मैमल है जो कि डिपेंडेंट किस पे है? प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। ये 3 मीटर तक लंबा होता है, इसका जो वेट है वो 300 किलोग्राम तक हो सकता है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 65 से 70 साल तक की इनकी लाइफ होती है, आयु होती है। ये ग्रेज करते हैं सी ग्रास पर और ये बीच बीच में सरफेस पर आते रहते हैं टू ब्रीथ, ठीक है। लेकिन मेन कहां पर है? सी ग्रास पर डिपेंडेंट है। सी ग्रास खत्म हो रही है हमारी बिकॉज ऑफ यूट्रिफिकेशन, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, दैट इज वन ऑफ द रीजंस। दे आर फाउंड इन ओवर 30 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। अगर मैं भारत की बात करूं तो दे आर इंक्लूडेड, दे आर सीन इन गल्फ ऑफ मन्नार, कच्छ, पाक बे एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। यहां पर ये पाए जाते हैं भारत में। नाउ अगर स्टेटस की बात करें, इंटरनेशनल स्टेटस की बात करें, तो IUCN रेड लिस्ट जो है थ्रेटेंड स्पीशीज की, उसमें ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। अबाउट IUCN रेड लिस्ट मैंने इकोलॉजी एनवायरनमेंट के कुछ सेशंस लिए हैं, वहां पर मैंने पूरा डिटेल में आपको रेड डेटा बुक, IUCN रेड लिस्ट, साइट्स, ट्रैफिक, इन सब के बारे में पढ़ाया है, तो यू कैन रेफर टू दोज वीडियोज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल, कौन कौन सी कैटेगरीज होती है समझने के लिए।
नाउ ड्यूगोंग इज वल्नरेबल। इसके साथ साथ ये साइट्स विच इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसके अपेंडिक्स 1 में भी आता है। इसके अपेंडिक्स 1 में आने का मतलब है कि जो भी इसकी ट्रेड है या इसके पार्ट्स की ट्रेड है उसको प्रोहिबिट किया जाता है, प्रतिबंधित है। तो इंटरनेशनली इसको प्रोटेक्शन दी गई है। भारत में अगर बात करें, बिकॉज डिप्लीट हो रही है इसकी पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, इसने एस्टिमेट किया है कि ड्यूगोंग अभी जो बचे हैं वाइल्ड में वो 200 से 250 हैं, जिसमें से 150 आर फाउंड इन पार्क बे, ये वाला जो एरिया है हमारा तमिलनाडु के कोस्टल रीजन जो है नीचे की तरफ, एंड गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, among the last surviving natural habitat. अब this region is among the last surviving habitat of this species, जिसको ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था एक 500 स्क्वायर किलोमीटर का ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, जिसको पार्क बे में सेटअप किया जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर अस। इसके अलावा अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम इसकी बात करें तो इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, कोई भी स्पीशीज जो हमारे इकोसिस्टम में है उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, वो कहीं ना कहीं वो फूड चेन का हिस्सा है। इट हैज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस। बाकियों के सर्वाइव डिपेंडेंसी होती है ना एक दूसरे की, कोई एक्सटिंक्ट होता है तो चेन ब्रेक होती है। तो इसके कंजर्वेशन की भी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं हेल्दी फिश स्टॉक को मेंटेन करने में। देखिए, ड्यूगोंग इकलौता हर्बीवोर्स है मरीन मैमल में। अगर मरीन मैमल की बात करें, ड्यूगोंग इज दी ओनली हर्बीवोर्स, ठीक है, जो कि ऑन दी अर्थ दैट फीड्स ऑन सी ग्रास। ये सी ग्रास पर फीड करता है। अब ये सी ग्रास पर फीड करता है किस लेवल पर? ये 40 किलो सी ग्रास को डेली कंज्यूम कर सकते हैं। जब सी ग्रास को कंज्यूम किया जाएगा तो उससे क्या होगा, नई जो ग्रोथ होगी वो होगी वेजिटेशन की, फ्रेश ग्रोथ होगी। एक चीज ये हुई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी, अगर ड्यूगोंग खत्म हो जाएंगे तो सी ग्रास मल्टीप्लाई होती जाएगी, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि फिशेस को एग ले करने की जगह नहीं मिलेगी। तो द डिपेंडेंसी और काइंड ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच मेंबर ऑफ द इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट, मतलब इट्स वेरी वेरी रेलेवेंट, इट्स क्रूशल। सो इज विद ड्यूगोंग। इसलिए ड्यूगोंग को कंजर्व करना इतना ज्यादा आवश्यक है हमारे लिए। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू राइट एनडी लाइफ 10 इन द कमेंट सेक्शन। बिफोर वाइंडिंग अप मैं आपको बता दूं कि फिजिकल नोट्स जो आपको पहले प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक कॉम्बो 1 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन पर मिलते थे, अब ये केवल आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपना सब्सक्रिप्शन 26 अगस्त से पहले लेते हैं तो आपको 2 बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एक तो आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है विद माई कोड NDLife10। पहला बेनिफिट तो आपको ये मिल रहा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये मिल रहा है कि अगर प्लस भी ले रहे हो ना, प्लस या प्लस कॉम्बो, तो भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन 26 अगस्त के बाद अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे आप तो आपको आइकॉनिक में ही फिजिकल नोट्स मिलने वाले हैं। बैचेस हमारे आज से शुरू हो रहे हैं। गो एनरोल नाउ। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है और जाकर मेरा कोड यूज करना है NDLife10 एंड यू कैन गेट द बेस्ट डिस्काउंट दैट इज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। EMI ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं आप सब्सक्रिप्शन के लिए। CAC Assure, जहां पर हर 2 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेगा 1 साल का एक्सटेंशन। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से या आपका रैंक अच्छा नहीं आया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन देगी फ्री। गो एनरोल नाउ विद माई कोड NDLife10। ऑप्शनल कार्निवाल भी प्लेटफॉर्म पर चल रहा है जहां पर टॉप ऑप्शनल कोर्सेज लाइव हैं। अभी जाइए, एनरोल कीजिए एंड गेट योर प्रिपरेशन, give it a right direction, I would say. Don't forget to subscribe, like and share and write NDLife10 in the comment section अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो। That's it from my side. God bless you. Take care.